पुलिस का रिजल्ट आया है। उस बिहार पुलिस के रिजल्ट में 8 ट्रांसजेंडर का जो रिजल्ट आया है उसमें से एक दिव्या भी हैं। ये लोग इतना बस किन्नर 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 सुन के उसमें किन्नर है क्या? आपने इन लोगों को बिना कोई पैसा लिए पढ़ाया है। ये बहुत बड़ी मानसिक सोच है कि हम इस क्रांति को कर रहे हैं। मैं तो ऐसे गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर और शहीद के परिवार से पैसा नहीं लेता। कि सेक्सुअलिटी और जेंडर आइडेंटिटी दो ही चीज़ तो मतलब दिक्कत आते थे इसी में, और इसी की वजह से घर छोटा, परिवार छोटा, समाज छोटा, सब कुछ छोटा। इसी वजह से जो ये समाज का मिथ बना हुआ है ना कि सिर्फ ट्रांसजेंडर भिक्षावृत्ति ही कर सकते हैं, वो सिर्फ टोल टैक्स पे भिक्षा ही मांग सकते हैं और वो आपके घर पे बधाई गा सकते हैं, वो ऐसा नहीं होने दूंगी। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार के एक और बेजोड़ बिहारी एपिसोड में। आज हमारे सामने गुरु रहमान सर हैं। पहले के भांति फिर इस बार क्रांति कर चुके हैं एक और दिव्या हैं हमारे साथ। और बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है। उस बिहार पुलिस के रिजल्ट में 8 ट्रांसजेंडर का जो रिजल्ट आया है उसमें से एक दिव्या भी हैं। दिव्या की लड़ाई सिर्फ ये एक अदद नौकरी पाने की नहीं थी, बल्कि इस जो समाज में हम रहते हैं कितनी पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है, कई सारी रूढ़िवादिता को तोड़कर इस बिहार पुलिस में एक पद को लेना, एक पोस्ट को लेना सिर्फ एक अदद नौकरी तो नहीं बल्कि क्रांति है। और इस क्रांति के ध्वज वाहक हैं गुरु रहमान सर। इससे पहले आपको याद होंगी दरोगा रिजल्ट में जो 3 ट्रांसजेंडर का रिजल्ट आया था उसमें कितना ज़्यादा फेमस हुई थी मानवी मधु। तो सर बहुत बहुत बधाई आपको और दिव्या को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आज बहुत गौरव का पल है कि दिव्या बेटी हमारी कांस्टेबल बन गई और अब आगे इसको दरोगा बनाएंगे। और बाकी जो जितने भी लोग सफल हुए हैं इसमें ट्रांसजेंडर लोगों सबको बहुत 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 बधाई। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आठों के आठों अदम्य गुरुकुल से है, तो ये मेरे लिए गर्व का विषय है। नहीं सर, मैंने एक बात शुरुआत में कही कि आप इस वाले पूरे अभियान के ध्वजवाहक हैं, अगड़ा नेता है एक तरह से। आपने इन लोगों को बिना कोई पैसा लिए पढ़ाया है। ये बहुत बड़ी मानसिक सोच है कि हम इस क्रांति को कर रहे हैं। अब ये कैसे हुआ? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं तो ऐसे गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर और शहीद के परिवार से पैसा नहीं लेता हूँ। तो ये लोग बच्ची जो ये ट्रांसमेन हो या ट्रांसोमेन हो, ये लोग की कोई गलती नहीं होती है, इसके बावजूद भी समाज में ये लोग पीड़ित हैं। और जितनी इन लोगों की पीड़ा को मैं देखता था, कहीं भी मैं सफ़र में भी देखता था, तरह तरह से पीड़ा देखता था, तो एक तो दर्द होती थी। दूसरी बात कि मैं वेद का सुधारती हूँ और रामायण महाभारत को भी अच्छी तरह जानता हूँ, शिखंडी महाराज को भी जानता हूँ। तो इन लोगों को मैं अर्धनारीश्वर के रूप में देखता हूँ और इन लोगों के आशीर्वाद की अपेक्षा मुझे रहती है। तो इसी आशीर्वाद की अपेक्षा कहिए कि मेरी लालच कहिए कि इन लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। अगर इन लोग सफल हो जाएंगे तो इन लोग का निश्चित रूप से सफल होकर इन लोगों ने आशीर्वाद दिया हमको। तो दक्षिणा में आप 1 रुपया लेते हैं? नहीं, दक्षिणा में लोग से 1 रुपया लेते हैं। बहुत ये बहुत बड़ी सोच है। जो समाज सबको दूर दूर आ रहा है उनको सर स्वीकारते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर की। दिव्या आपको बहुत बहुत बधाई। आप बहुत बड़ी काम कर चुके हैं अपने कम्युनिटी के लिए, एक मतलब मिसाल बन गई है मानवी मधु की तरह। जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। आज बहुत खुश हूँ सर कि मेरा बिहार पुलिस कांस्टेबल के साथ 391 मेरा चयनित हुई हूँ, और इस श्रेय तो हमारे गुरु जी को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिया और सर ने हमें इतने अच्छे गाइडलाइंस दिए, उसके अनुसार सर आज में चयनित। आप गोपालगंज से है ना? तो बचपन गोपालगंज में ही कटा है? हाँ, गोपालगंज थाना कटिया। पटना के अब गरिमागरी में रही हैं? जी गरिमागरी में हाँ रहती थी, पहले रहती थी, वहीं सर के पास कोचिंग क्लास करने आती थी। तो क्यों आपको मतलब क्या आप कठिनाइयाँ आई? क्योंकि आपकी किस्मत, हालांकि ट्रांसजेंडर को किस्मत बोला जाता है कि तय कर देता है ये समाज, लेकिन आप उस बेड़ियाँ को तोड़ के आगे निकली हैं और आज यहाँ तक हैं। वो कैसे बदलाव हुआ? क्या सोच थी हमेशा से? सर वो मेरी खुद की सोच थी। मैं सोचती थी कि नहीं, जो ये समाज का मिथ बना हुआ है ना कि सिर्फ ट्रांसजेंडर भिक्षावृत्ति ही कर सकते हैं, वो सिर्फ टोल टैक्स पे भिक्षा ही मांग सकते हैं और वो आपके घर पे बधाई गा सकते हैं, वो ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं खुद से नहीं होने दूंगी। मैं कुछ तो ऐसा करूंगी जो थोड़ा सा कुछ तो डिफरेंट रहेगा। और मैं सोची नहीं, इसको अलग करने का एक ही मात्र उपाय है, वो है स्टडी। स्टडी ही सब कुछ को चेंज कर सकती है, हमारे भाव, विचार, संस्कार, स्वभाव और हर चीज़ों को चेंज कर सकती है। मैं यही सोची और फिर मैं सर के पास आई। सर से तो बहुत हमको सपोर्ट मिला। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड में कितना मुझे सपोर्ट मिला। सर कलम, कॉपी, किताब सब लेके? हाँ, कॉपी, पेन और तो कपड़े भी देते हैं, वो सब चीज़ देते हैं। मतलब कह रही हूँ ना कि मतलब बहुत सारे सपोर्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे हूँ तो मुझे लगता है कि 100 में 80% तो सर का ही की वजह से मैं यहाँ। सर डांट लगाते हैं कि नहीं? सर हाँ सर हम लोग को तो लगा देते हैं।
सर तो थोड़ा देखने में भी थोड़ा मस्कुलर लगते हैं ना, तो डर तो लगता है देख के सर को, लेकिन सर ऐसे हैं नहीं, भले ही फेस तो थोड़ा लगते हैं, लेकिन सर दिल दिल के बहुत कोमल है, बहुत ही अच्छे क्या हैं। क्या डांट लगाना पड़ता है सर कॉमन? नहीं देखिए, स्पेशली हम बोलते थे इन लोग को कि जब इन लोग कभी लेट हो जाती थी, इधर ट्रेन के कारण लेट होती थी, लेकिन हमको पता नहीं चलता था, तो हम बोलते थे कि छत पाओ ना, छत पर तो खुले के कुछ जो वो दो ना, बाप बेटी सब साफ हो जाएंगे, वो सारा टेंशन दूर हो जाते हैं। तो उसी हम मगही में बोलते थे, तो मगही में सब बोलते थे नहीं नहीं पापा जी कल से लेट नहीं हो, कल से लेट नहीं हो गए। और जब ये 98 kg की थी, तो दौड़ने में कहती थी पापा जी दिक्कत हो रहा है, तो हमारे पेट फाड़बो तो रहा, हम सुसाइड करबो, लेकिन बाप के लिए दौड़, तो ये बाप के लिए दौड़ी है। और सच सच में इसकी सफलता मुझे तो अद्भुत लग रहा है। और विश्वास नहीं कर, मैं रात भर नहीं सोया हूँ, और किसी तनाव में नहीं, खुशी में कि इसके पापा इससे बात नहीं करते थे। और कल मैं पढ़ रहा था, पापा जी बात नहीं करते? इसके इंटरव्यू पढ़ रहा था, इसी का इंटरव्यू था, मेरे साथ ही था इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में मैं कमेंट पढ़ रहा था, कमेंट पढ़ा तो देखे कि इसके पिताजी का एक लंबा चौड़ा ये हमारे ऊपर लिखा गया था कि ये गुरुजी से बात, बहुत गर्व हुआ मुझे कि इसके पिता ने हमको ये क्या अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया। फिर आज दिव्या आई तो पापा घर से बात नहीं होती थी आपकी दिव्या? होती थी, थोड़ा बहुत होती थी, मम्मी से तो बात होती थी, दीदी क्या लोग। परेशानी थी, क्या ट्रीटमेंट होती थी, मतलब कि आपकी आइडेंटिटी को लेकर? क्योंकि मैंने भी कहा कि हम सबको कुछ बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, नॉर्मल स्ट्रेट लोगों को, लेकिन एक ट्रांसजेंडर की लड़ाई तो पहले जो नाम है इनको दिव्या बनने की लड़ाई होगी सबसे बड़ी। सबसे आपके लिए तो सबसे पहले दिव्या बनना ही बहुत जी, सबसे पहले तो यही चैलेंज बहुत बड़ा था, बाप रे, मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि रात गुजरते थे तो दिन कैसे गुजरता था, दिन के बाद रात कैसे आते थे। Basically किस तरह की आप पे मतलब उलझना लगाया जाता था? सबसे बड़ी यही सेक्सुअलिटी और जेंडर आइडेंटिटी, दो ही चीज़ तो मतलब दिक्कत आते थे इसी में, और इसी की वजह से घर छोटा, परिवार छोटा, समाज छोटा, सब कुछ छोटा इसी वजह से। लेकिन हाँ, मैं सोची कि आपने छोड़ा या उन लोगों ने छोड़ा? नहीं, स्थितियाँ ऐसी पैदा हो गई, जो स्थितियाँ ऐसी पैदा हो गई, लगता है क्या करें, कहाँ जाएं, हमारी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम आ रही हैं, तो मैं ही हट जाती हूँ। कभी ऐसा मन करता है, कभी लगता है बाप रे, जब देखूँ तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, कहीं उजाला दिखता ही नहीं है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। लेकिन है ना कि भगवान लोग कहते हैं ना कि धन की रक्षा इंसान करता है, इंसान की रक्षा स्वयं माता सरस्वती करती हैं। तो माता जी ने ऐसा मेरे माइंड में दिया कि नहीं दिव्या, तुम्हारे पास वो क्वालिटी है, तो कर सकती है। और सच में, और सर का भी बहुत सारा सपोर्ट मिला। आप 98 kg की थी सर, बताएं। सही में सर, 98 kg से ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना दिन में हुआ? सर 98 kg वेट मेरा ऐसा नहीं कि खाने से हो गया था, मेरा थोड़ा सा क्या बोलते हैं थोड़ा सा बॉडी का हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गया, जिसके कारण मेरा वेट ज़्यादा बढ़ गया था। और वेट ज़्यादा बढ़ेगा था, वो तो रियलिटी है कि अब ग्राउंड में कमा कैसे, प्रैक्टिस कैसे की? सर मैंने क्या रनिंग करी, बहुत रनिंग करी। सिर्फ मैंने सुबह में थोड़ा सा चना खाती थी, और दिन में 3 रोटी खाती थी, रात में 2 रोटी खाती थी। 5 रोटी में मैं सुबह 416 ट्रैक पे 38 राउंड लगाती थी, शाम को 38 राउंड 400 मीटर के ट्रैक पे 38 38 राउंड में 10 राउंड लगाती थी, फिर 2 मिनट का रिलैक्सेशन करती थी, फिर 5 राउंड लगाती थी, फिर 5 मिनट का रिलैक्सेशन लगाती थी। ऐसे करते करते मैं 38 राउंड से कम कभी आती ही नहीं थी ग्राउंड से लगा के। और इतना रनिंग करी मैंने, कभी इतना लगता था ना कि बाप रे अब मर जाऊंगी क्या, बाप रे क्या होगा। तो सर के पास दौड़ के आती थी कि सर अब मैं क्या करूँ, अब थकी सा लग रहा है। सर नहीं, तो थकी कैसे कह दी, तू नहीं करेगी तो कोई नहीं करेगा। फिर मैं बोलती थी सही बात है, फिर मैं घर जाती थी, फिर आईना निकालती थी, फिर उससे बात करती थी कि हे दिव्या, सच में तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, पूरा गांधी मैदान में किसी से नहीं होगा। वजन है तो क्या है, पर तेरे पास माइंड में जो तेरा मेंटलिटी है वो तेरा बहुत तेज है। और लोग कहते हैं ना कि फिजिकल पास होने के लिए आपको मेंटली से बहुत पास होना, अच्छा होना पड़ता है। तो सच में ये बात सच्चाई है कि मैं फिजिकली और मेंटली दोनों फिट थी, बहुत फिट थी। और दोनों फिट होने के कारण ये तो होता है ना, जब आपकी आइडेंटिटी पे बहुत सारे सवाल हों और मतलब उलझाना हो सामाजिक, तो सेल्फ डाउट तो होने लगता है ना। हमें भी लगने लगता है, 10 बार चीज़ें गड़बड़ हो तो हमें सेल्फ डाउट होने लगता है। आप पे नहीं होता था कभी? नहीं, कहते हैं ना कि मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। मैं वही ठान ली थी। मैं सोची थी चीज़ें तो आएगी, लेकिन रनिंग करने से मर तो नहीं जाऊंगी, किसी की बातें सुन के मर तो नहीं जाऊंगी। कुछ समय के लिए सोचूंगी कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, लेकिन ये सोचते सोचते कि बुढ़ापा समय आएगा जब मेरे पास कुछ नहीं रह जाएगा। कब ऐसा हुआ जो सबसे ज़्यादा बुरा लगा हो किसी की बात, कभी भी आज तक? लगा तो बहुत सारा चीज़ें लगा। आज 2022 में मैं घर से निकले, और तब से घर का इतना उधर का दिक्कतें आई, इतने लोग, इतना बस किन्नर 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 सुन के उसमें किन्नर है क्या, व्हाट इज़ द किन्नर, किन्नर क्या चीज़ है, मैं खुद नहीं समझ पाती थी। मैं सिर्फ अपने आप को एक इंसान समझती थी, और मैं सोचती थी दुनिया भी मुझे इंसान की नज़र से देखे और कुछ नहीं। और सच में ऐसा दिन आया, लोगों की थोड़ी सी बातें हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए समाज आइडेंटिटी आपको कब कंफर्म हुआ, मतलब बचपन से? हाँ, बचपन से ही मुझे लगता था कि मैं औरों से थोड़ा सा डिफरेंट हूँ। मेरे अंदर वो मर्दानगी ताकत नहीं है, मेरे अंदर वो मस्कुलरिटी नहीं है जो एक
मेल के अंदर होना चाहिए, मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं था। मैं पूरी फीमेल जैसा हिलना डुल के चलना बोलना हर चीज़, मतलब ईच एंड एवरी 1% बॉडी में जो चीज़ था सब एज ए फीमेल जैसा था। वो समाज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। और समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर, मेरी मम्मी चाहती थी कि ये लड़कों जैसा रहे और मैं चाहती थी कि नहीं मैं ऐसे ठीक है। दो देखिए आप बनावटी कितना दिन रहिएगा, 1 दिन 2 दिन, पूरी ताउम्र ज़िंदगी तो नहीं रह पाएगा ना बनावटी। मैं बोली नहीं ऐसे कैसे, मैं चाहती थी कि कपड़ा जब मरूँ तो ये पहन के मरूँ। तो फिर मम्मी भी बोले कि अच्छा ठीक है, फिर उन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट किया मुझे। फिर मैं निकली वहाँ से और बहुत सारी चीज़ें आया, बहुत सारे अपने लोग दफ़ा गफ़ा वो हो गए था। तो बात अपने गांव जाएंगे आप, अब गांव जाके क्या मैसेज देंगे लोगों को? सर अब मैसेज तो मैं क्या दूंगी, अब आपके मीडिया के माध्यम तो सर को लेते जाइए। सर तो जाएंगे, सर बोलेंगे हमारे गाँव जाएंगे ना हम सर? बिल्कुल जाऊँगा, इसको वर्दी पहना के ले जाऊँगा। पहले तो सुपौल ले जाऊँगा छोड़ने, 1 तारीख को सुपौल जाना है तो सुपौल ले जाऊँगा। सुपौल में पोस्टिंग हुई है आपकी? जी मेरा सुपौल में पोस्टिंग हुआ है सर, 1 तारीख को जाऊँगा। सर को लेके जाना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको लेके जाएंगे। नहीं सर, सीरियसली आपके इस काम से बहुत अच्छा लगता है। मैं सिर्फ कैमरे पे बनने के लिए अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आप कोशिश करते हैं वो सच में लोगों को उम्मीद देता है। और सर की मैं एक बात बताता हूँ कि मैंने कई बार ये नोटिस किया है कि ये लोग तो चलिए एक कम्युनिटी है पूरा, नए रिपोर्टर्स कई बार रिपोर्टिंग करने आते हैं तो कई बार नर्वस होते रहते हैं। सर इतना सपोर्टिव होते हैं हर चीज़ के लिए ना कि इनसे ज़्यादा कोई स्टैंड नहीं ले सकता। जब ये पूरे दुनिया मार्केट बन गया है, कोचिंग एक बिजनेस है प्रॉपर, आप उस बिजनेस के दौर में भी इतना बड़ा काम कर रहे हैं और 1-1 रुपया आप सपोर्ट नहीं लेते। आप में उस होड़ नहीं है जहाँ पे नंबर 1 होना है कोचिंग में? नहीं होड़ नहीं, मुझे नंबर 1 कोचिंग में नहीं होना है भैया। ना हमको बुलेट देना है ना थार देना है, हमको बुलेट और थार लायक बनाना है ताकि हमारे बच्चे वैसा करें। और क्या होगा, आज ढलता समय परिवर्तन जो है एक प्रकृति का शाश्वत नियम है। अगर पैसा मैं ले ही लूँ और किसी बीमारी से ग्रसित हो जाऊँ, मैं पैसा ले ही लूँ और क्लास में शराब पी के पढ़ाने चल जाऊँ, तो मैं संस्कार को मानता हूँ। और मैं मानता हूँ कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे ज्ञानी लोग मनुष्य समझता है। मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, बजरंगबली हमारे इष्ट देव हैं और स्वामी विवेकानंद को मैं मानता हूँ और उसी आधार पर चल रहा हूँ। मुझे जो इन लोगों ने दिया है, जो गरीबों ने दिया है, वो बड़े बड़े अरबपति और खरबपति के औकात नहीं देने की, और यही मेरा सबसे बड़ा सपना वाकई है। में सर, किसी को पहचान लौटाना ये इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। आप क्या करना चाहती हैं लोगों के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए स्पेशली? आपकी क्या उम्मीदें हैं कि क्या करना है आगे? सबसे पहले तो इस मीडिया के माध्यम से उनसे कहना चाहूँगी कि आप लोग जितने भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, आप एक बार घर से बाहर निकलिए और निकल के आप अभी हम जैसे आप हमको देख रहे हैं उस तरीके से आप भी बाहर निकलिए और निकल के आप भी बनिए, क्योंकि ये जीवन है, जीवन बार बार नहीं मिलता है। कब तक ये भिक्षावृत्ति करके, कब किसी घर पे बधाइयाँ मांग के, कैसे कब तक ज़िंदगी ये चलेगी? इसलिए आप सभी से मैं आग्रह हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सभी आइए एक बार और सब कोई BPSC UPSC SI दरोगा बनिए और आप अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए। और सबको मैं फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, सबको फ्री में पढ़ाएं? टोटल को फ्री में पढ़ाने के तैयार हूँ। अब चैनल के सामने बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, समझ के बोल रहा हूँ। सामने बजरंगबली है, बगल में बेटी है, सबके सामने बोला आ जाओ, एक बार एक मौका हमें दो, हम आपको आपका वजूद दिलाएंगे। जैसे दिव्या ओझा, कांस्टेबल दिव्या ओझा, सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप, सब इंस्पेक्टर रोनी झा, सब इंस्पेक्टर बंटी कुमार, सब कांस्टेबल करण, कांस्टेबल अनमोल, कांस्टेबल रुद्र, कांस्टेबल परी, कांस्टेबल आपको धर्मेंद्र, ये कांस्टेबल गायत्री, ये लोग सब ट्रांसजेंडर ग्रुप में हैं। तो सबको आइए, मेरे पास मेरा दर खुला है, खुला था, खुला ही रहेगा तुम्हारा। और लड़ाई है सर BPSC में अभी भी लोग। BPSC माननीय मुख्यमंत्री से जिस दिन भी भेंट होगी हमारी, उस दिन मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से पैर पकड़ दूंगा कि हुजूर सिपाही में दिला, दरोगा में दिला, तो जरा BPSC में दे दूँ। क्यों नहीं, अधिकारी क्यों नहीं? अधिकारी क्यों नहीं बन सकता? क्या आपकी उड़ान कहाँ तक है? चलिए कांस्टेबल तो आप हैं, अब SI या फिर BPSC में अधिकारी? अभी तो ये हमारा फर्स्ट है और फर्स्ट ही अटैम्प्ट था मेरा, ये निकल गया। लेकिन इतना तक मैं सीमित थोड़ी ना रहूँगी, क्योंकि मैं जो पढ़ाई की हूँ, BSc कर रही हूँ मैं, उसके बाद DCA टैली अकाउंटिंग, बहुत सारी चीज़ें मैं GNM करके बैठी हूँ, हर चीज़ GNM भी की? GNM भी क्या बोलते हैं, जगनपुरा से मैं करी हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें करके बैठी हूँ एकेडमिक में BSc की है और मैं BSc करी हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री से। उसके बाद से मैं यही चाहती हूँ कि आने वाले समय में मैं सर से भी बोली हूँ, सर हमको BPSC UPSC में आप बात कीजिए, अगर उसमें आता है हमारे लिए सीट तो हम फॉर्म भरेंगी और फिर आप एक बार और आइएगा और मुझे SDM और DM बनते हुए देखिएगा आप एक नहीं, बार। मैं चाहता हूँ आप SDM बने, DM बने और हर वो व्यक्ति जिसकी आइडेंटिटी की लड़ाई है अब इस दौर में कम से कम ख़त्म होना चाहिए। गुरु रहमान सर जैसे शिक्षक हैं, दिव्या जैसे आत्मबल मतलब जो सोच होता है ना उससे बहुत मजबूत पर्सनालिटी है यहाँ पे, तो बिहार को अब बहुत बेजोड़ होना है।
तो बाकी आप राय ज़रूर दीजिएगा कि किस तरह से इन पूरी क्रांति को देखते हैं। सर को स्पेशली आप क्या कहेंगे और दिव्या को तो आप बधाई देंगे ही देंगे। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।